ये कहाँ से? देखिए, आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम लोग सुरक्षा, सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात माह मना रहे हैं और उसमें एक अच्छा संदेश देने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो है वो एक सशक्त माध्यम होते हैं संदेश देने के लिए, तो उनके माध्यम से और हमारे सभी जो भी जनपद के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हमारे जनपदवासी हैं, उनकी एक मानव श्रृंखला बनाई गई है जो मोबी क्लास से लेकर सापुर बगड़ तक लगभग 25 किलोमीटर की है। और इसमें एक जो समाज के जो संदेश है कि सभी लोग सड़क पे सुरक्षित चलें, हेलमेट का प्रयोग करें, ड्रिंक एंड ड्राइविंग में ना चलें, जब भी दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो दोनों यात्री हमारे हेलमेट लगाएं, साथ ही जब भी चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। तो ये पूरा एक संदेश एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में बनाने के लिए हम लोगों ने समाज में किया है और उसकी इस मानव श्रृंखला के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया। किस समय शुरू हुई थी और किस समय? ये लगभग 11 बजे से स्टार्ट हुई है और अभी मेरे ख्याल से मोटा 1 बजने वाला है, तो अभी 2 घंटे हो गए। धन्यवाद। ये सड़क के उसमें होती सर, सड़क सुरक्षा के बारे में हैं? सड़क सुरक्षा के बारे में होती है। आज क्यों हो रही 23 तारीख को? ये आज सुभाष जयंती थी सर। अच्छा, कौन था सुभाष चंद्र बोस? हाँ जी, कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कौन था ये नेता थे जो हमारे देश को आज़ादी किया था, जिसने ये गांधी से ऊपर थे नीचे थे? नीचे से। कब से जानते हैं आप सुभाष चंद्र बोस को? 18-20 साल तो हुई होगी। हैं? सर एक लाइव उधर से ले लीजिए इंटरव्यू, वे सबके सब जमा कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, कब से जानते हैं आप सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हम तब से जानते हैं जब से हमने होश संभाला, पढ़ा उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ी, उन्होंने क्या क्या काम देश के लिए किए, क्या क्या काम उन्होंने क्या किया देश के लिए? देश को आज़ाद किया सर ने, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सर ने की, नेताजी ने, और कई नारे आप दिए। जानते हैं सुभाष के बारे में? जानते हैं, लेकिन ये जब से जानते हैं जब से होश संभाला अच्छा, क्या जानते हैं? कि हमारे देश को आज़ाद किया, आज़ाद हिंद फौज ने क्या करा? हमारे देश को आज़ाद किया और महात्मा गांधी ने क्या करा? उन्होंने भी आज़ाद किया। योगदान किसका था ज़्यादा? कौन कौन थे उसमें? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ? हाँ जी, बताओ, बोलो जो भी। भाई ये जी हमारे देश में आज़ाद करवाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। कैसा योगदान था? ये तो कॉमन सेंटेंस है, योगदान हाँ था। जी। क्या योगदान था? क्या योगदान था जी? सर उन्होंने देश के जो अच्छा सर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, वे एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। उन्हें देश के प्रति जो एक उनके अंदर आग थी, उसको अपने देश को स्वतंत्र कराने की जो आग थी, उन्होंने देश को अभूतपूर्व अपने जीवन का योगदान दिया। उन्होंने युवाओं को जागृत किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उसमें उन्होंने युवाओं को जागृत करने के लिए कहा कि अगर तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दोगे का मतलब खून नहीं, मेरा साथ दो, मेरे साथ जुड़ो, अपने देश के लिए कुछ करो। उनका भी परिवार एक सामान्य मतलब हम सबको उनकी से सीखना चाहिए कि हमें भी अपने देश के प्रति कर्मठ, ईमानदार, मेहनती और संघर्षपूर्ण होना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम उनके नेतृत्व में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये बहुत चीज़ उन्होंने करी थे, जिन्होंने पहली बार आर्मी का निर्माण किया था। और अब तक जो भी आर्मी है वो मरे कैसे? नहीं सर, ये नहीं मालूम मुझे। और मुझसे सुभाष के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहेंगे? हेलो, आपको पता है सुभाष के बारे में? सुभाष के बारे में पता है बेटे? कुछ पता है आज ये क्यों हो रहा है? चंद्र बोस हमारे देश के ऐसे नेता रहे कि जिनकी महानता का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनको हमने बहुत जल्दी खो दिया। अगर वो आज होते तो ये देश कुछ और ही होता। जो स्थिति आज है इतनी बेकार नहीं होती। उनका तो इतिहास भी छुपाया गया। ये स्थितियाँ रही पे मरे कि कैसे मरे? हाँ जी, कैसे मरे? ये भी अभी है ना किंवदंतियाँ बनी हुई है कि वो जो है ये है ना प्लेन में, उनका जो प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें मरे थे। लेकिन अब सच क्या है किसी को पता नहीं, भारत की सरकार को ही पता नहीं सच क्या है। अभी एक जनरल जीडी बख्शी के वो आए, इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया कि वे रूस में साइबेरिया में मरे और उनको मारा नहीं, टॉर्चर करके मारा गया। एक्चुअल में जो है जीडी बख्शी इनके इतने बड़े देशभक्त हैं जीडी बख्शी कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात पे विश्वास हम ना कर सकते हैं। वो इस तरह के देशभक्त हैं, आर्मी में रहे। आप कुछ कहेंगे? जनरल रहे। जी, किस संबंध में?
सुभाष चंद्र बोस सुभाष जी जी के बारे में। जी सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सर्वमान्य नेताजी। नेताजी तो मैं समझता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद में ये सुभाष जी के बारे में कोई कुछ जानता है? जी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा अहम रोल था उनका। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे आज़ाद से घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी त्यागी नाम है जी। कहाँ से? नेथला से जी। आप मेरा नाम ध्रुव है जी। कहाँ से? निनाना से जी। सर नाम सुएब है सर, निरोजपुर से। सुभाष जी के बारे में क्या जानते हो? सर उनका सर आज़ादी दिलाने में सर बहुत ज़्यादा महत्व है सर। क्या और सुनाते ये आज ही पता लगा या पहले भी पता था? पहले नहीं सर पता था। कब से? सर पहले से। पढ़ाई में तो कहीं नहीं है सुभाष चंद्र बोस के किताब में नाम? सर बताया सर गया, तो हमें बताया स्कूलों में बताया गया, टीचर्स ने बताया सर हमें। अच्छा, इसी किताब में है। तुम भी कुछ जानते हो? क्या नाम है? अर्पित त्यागी। अर्पित, कुछ जानते हो सुभाष जी के हाँ बारे जी, में? सुभाष चंद्र जी के बोस के बारे में जितना कम मतलब ज़्यादा बोले उतना थोड़ा है। कब से जानते हो? जब से पढ़ा है, सुना है। आपका स्कूल कौन सा है जी? स्कूल कौन सा है? मैरिटोरियम प्रिस्टाइन स्कूल है। कहाँ पे है ये? गाँव में ही है। अच्छा, ये सर आपके जी प्रिंसिपल साहब? जी नहीं, मैं सोशल साइंस पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, अच्छा, तो उसके उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा क्योंकि इनकी श्रृंखला बनाई गई है। क्या क्या जानते हैं आप स्टूडेंट्स की- सुभाष जी के बारे में? सुभाष जी तो हमारे बहुत ही पैट्रियट थे, महान पैट्रियट रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और वैसे भी जो एजुकेशनली भी उनका बहुत अकाडमिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो हमारे देश के लिए बहुत बहुमूल्य है। एक वो थे कि सुभाष चंद्र बोस कहीं से भी निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, कोई भी निकल सकता है, इसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते उनसे पूछा हैं, गया लेकिन था- उसमें सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है, ICS के अपनी इंटरव्यू अपनी में। फैसिलिटीज को छोड़ना पड़ता है। ICS के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया हाँ, था कि क्या IAS सुभाष हाँ, कहीं से उसमें भी भी निकल तो- सकता है? हैं? ICS के इंटरव्यू में पहले IAS की जगह ICS होते थे। हाँ, ICS होते थे पहले, उसमें तो IAS पूछा गया उन्होंने था, क्या सुभाष कहीं से भी निकल सकता है? अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने उस ICS की कंपटीशन को निकाला था, तो कितनी बड़ी बात थी उस समय, जबकि हिंदुस्तानियों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की और जिस प्रकार से आ जाओ भाई। परीक्षा पास की, वो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे जिस प्रकार के देशभक्तों को बहुत हमारा नमन है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से सभी लोग बाग उनसे, उनके आदर्शों से शिक्षा लेंगे, उनकी प्रेरणा पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र सिंह, ऐसा ही है। TI। थैंक यू।